नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन की बातचीत नाकाम, प्लान बी पर अमल करने हुकूमत का इंतबा। कमेटी पर भरोसा नहीं, 5 अक्टूबर को हड़ताल का होगा आगाज, जेएसी का जवाब। वजीर आला जुमे के दिन करेंगे वजीर आजम से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर की जाएगी नुमाइंदगी। माशी बहरान के बावजूद खुसूसी तैयारे का इस्तेमाल, वजीर भी कर रहे हैं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। कांग्रेस नहीं बल्कि टीआरएस डूबने वाली कश्ती, हुजूर नगर में आमिराना हुकूमत और जमहूरियत का होगा मुकाबला। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नर, वजीर आला और वज़रा का खिराज। कांग्रेस ने निकाली अमन रैली, समाज को प्लास्टिक से पाक करने के लिए किए गए इक़दामात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई है। 5 अक्टूबर से हड़ताल करने के फैसले पर मुलाजमीन अटल हैं। काबीना के इजलास में हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात की यकसुई के लिए 3 रुकनी आईएएस ओहदेदारों की कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने मुलाजमीन के साथ पहला इजलास तलब किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर सुमेश कुमार ने कहा कि मुलाजमीन तंजीमों ने 26 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, जिसे हुकूमत को पेश किया जाएगा। इन मुतालबात पर मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने के लिए वक्त लगेगा, इसलिए मुलाजमीन से अपील की गई है कि वो हड़ताल पर नजरसानी करें। हड़ताल की वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजमीन हड़ताल से दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत प्लान बी पर अमल करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने मुलाजमीन के तमाम मसाइल की यकसुई के लिए कमेटी तश्कील दी है। उनका कहना था कि 5 अक्टूबर से पहले मुलाजमीन यूनियनों के साथ दोबारा बातचीत होगी। इस मौके पर टीएसआरटीसी जेएसी ने ऐलान किया कि हड़ताल बराबर होगी। जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हमने हमारे मुतालबात को हुकूमत के सामने रख दिया है और 3 रुकनी कमेटी पर हमें भरोसा नहीं है। मसाइल की यकसुई के लिए कितना वक्त लगेगा, इसका खुलासा कमेटी नहीं कर रही है। अश्वत्थामा का कहना था कि 5 अक्टूबर से हड़ताल का आगाज होगा। हुकूमत के पास कोई भी प्लान होगा, हमारा प्लान हमारे पास है। इस्मा कानून का खौफ दिलाने की कोशिश न की जाए, हम डरने वाले नहीं हैं। आरटीसी को हुकूमत में जम करने का मुतालबा आंध्रा से पहले तेलंगाना में किया गया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमेरात के दिन शाम 4 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जुमे के दिन सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी की दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद केसीआर की ये पहली मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मुलाकात के दौरान कालेजफरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मुतालबा करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात, बैरम स्टील फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री के अलावा तक़सीम मिल के ज़ेर इल्तिवा वादों को पूरा करने के साथ साथ मरकज से दी जाने वाले ग्रांट, इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदी को मरबूत प्रोजेक्ट से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कहते हैं कि फजूल खर्ची पर काबू नहीं पाया गया तो कारून का खजाना भी काफी नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल तेलंगाना रियासत का है। मुल्क में माशी बहरान को देखते हुए रियासती हुकूमत ने साल 2019-20 के बजट में कटौती की है। तमाम महकमेजात के बजट को भी कम कर दिया गया। ऐसे में हुकूमत के जिम्मेदारों को भी चाहिए कि वो भी अखराजात के मामले में तवज्जो दें तो रियासत के हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। लेकिन रियासत के वजीर आला और वज़रा को इसकी फिक्र नहीं है। वज़ीर आला जुमेरात के दिन खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। रियासती वज़रा 3 दिन के खुसूसी प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर रियासत के हालात अगर ऐसा रहा तो किस तरह मामूल पर आ सकते हैं। खैर, वज़ीर आला को दिल्ली जाना है, लेकिन वज़रा रियासत में घूमने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए नहीं बल्कि जारी प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सरकारी खर्च जैसे वज़रा वगैरह को दी जाने वाली सहूलतों में कमी तो नहीं की गई, अलबत्ता प्लान व नॉन प्लान अखराजात में 20% से ज्यादा की कटौती की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को दशहरे का तोहफा देते हुए तनख्वाह के लिए 83 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमे फाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा तरजीह देते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुजूर नगर इंतखाब में भी खवातीन टीआरएस के हक में हैं, अपोजिशन पर वो कभी भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस डूबती कश्ती नहीं बल्कि टीआरएस की कश्ती डूबने वाली है। हुजूरनगर ज़िमनी इंतखाब में आमिराना हुकूमत और जमहूरियत के दरमियान मुकाबला है। हुकूमत हर सवाल करने वालों को दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस हुकूमत को जवाब देने की जरूरत है। अपोजिशन को खत्म करने का जहन रखने वाले केसीआर को सबक सिखाने के लिए अवाम तैयार हो जाएं। सीपीआई ने टीआरएस की मदद करने का फैसला किया है, लेकिन इस पार्टी के कारकुन जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए काम करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर में शिकस्त के खौफ से हर मंडल को इंचार्ज मुकर्रर किया जा रहा है। कौन डूबती कश्ती है थोड़े दिन में मालूम हो जाएगा। 6 साल की हुकूमत में 3 लाख करोड़ का कर्ज लाकर रियासत का दिवालिया निकल चुका है। मजीद 3 लाख का कर्ज लाने वाले हैं, इसलिए हर एक को इस पर गौर करना चाहिए। भट्टी ने केटीआर को मशवरा दिया कि टीआरएस ही डूबती कश्ती है, अगर उसमें रहेंगे या कूद जाएंगे इसका फैसला उन्हें करना होगा। इस मौके पर रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि रकम के बलबूते पर इंतखाब में कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। टीआरएस मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करती है, इसलिए अवाम से अपील है कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और कांग्रेस को कामयाब बनाए। बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 150वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया गया। बापू घाट पर वाक़े महात्मा गांधी की यादगार पर रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, मेयर बी राम मोहन, रियासती वज़रा और दूसरे कायदीन ने फूल डाले। इस मौके पर कुल जमाती दुआया इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया। दीगर सियासी जमातों के दफातर में भी महात्मा गांधी को खराज पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी ने चारमीनार तक गांधी भवन अमन पैदल रैली निकाली। इससे पहले तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज कुंतिया ने कौमी परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी। उसके बाद रैली का आगाज हुआ। इस रैली में कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। रैली में पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। अमन रैली में शरीक कायदीन गांधी भवन में मुनक्कदा तकरीब में भी शरीक रहे। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दुनिया के ममालिक गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अमन के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को मजबूर किया गया कि वो मुल्क को छोड़ते। अंग्रेजों ने गांधी पर लाठी तक नहीं उठाई। उनका कहना था कि मुल्क को अब मजहबी कदामत पसंदी वालों से खतरा लाहक है, इसलिए गांधी के प्याम को आम करें और अवाम को फिर एक बार कौमी एकजहती का मुजाहरा करना चाहिए ताकि मजहबी नफरत फैलाने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस मौके पर कांग्रेस के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने कहा कि महात्मा गांधी की 150वें यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने मुल्कीर पैदल रैलियों का एहतमाम किया है। रियासती कांग्रेस के ज़ेर-ए-इत्माम चारमीनार से गांधी भवन तक पीस वॉक की गई। उनका कहना था कि गांधी के नजरियात और उसकी तशहीर के लिए मार्च को जारी रखा जाए। तेलुगु देशम के दफ्तर में भी महात्मा गांधी को खराज पेश किया गया। सदर एल रमना और दीगर कायदीन ने गांधी की तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। अजीमता बल्दिया हैदराबाद को प्लास्टिक से पाक बनाने के प्रोग्राम का आगाज किया गया। गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर शहर भर में ये प्रोग्राम किए गए। चारमीनार और दीगर इलाकों में प्लास्टिक की निकासी का काम अंजाम दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बल्दिया ने हिकमत अमली भी तैयार की है। 50 माइक्रो से कम वाली प्लास्टिक कवर के इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। शहर के पार्क, सयाहती मराकज, प्लेग्राउंड और सड़कों पर प्लास्टिक की निकासी के लिए इक़दाम जारी हैं। इस काम में मुख्तलिफ तंजीमों और एनजीओज भी ताउन कर रहे हैं। चारशंबे के दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्लास्टिक की निकासी और शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। अवाम को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए खलब भी दिलाया गया।
मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के खैरताबाद में संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। मुल्क को प्लास्टिक से पाक करने और स्वच्छ भारत मुहिम के तहत इस यात्रा का एहतमाम किया गया। रियासती बीजेपी के कायदीन भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने अवाम से स्वच्छ भारत मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। ये संकल्प यात्रा 3 दिन तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर रुकने पार्लियामेंट 150 किलोमीटर तक यात्रा करेगा। महात्मा गांधी की 150वीं पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नामपल्ली रेलवे स्टेशन मास्टर इकबाल अहमद कुरैशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इकबाल अहमद कुरैशी ने अपने खिताब में स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक से तैयार की गई अशिया के बाइकआउट पर जोर दिया। इसके अलावा इस मौके पर एक रैली का भी एहतमाम किया गया। तेलंगाना जना समिति ने हुजूरनगर के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने टीआरएस उम्मीदवार को सीपीआई की तायद के ऐलान को नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि टीआरएस इख्तिदार को अपनी जागीर समझ रही है। कोदंडाराम का यह भी कहना था कि अवाम अगर अपने मसाइल को उठाते हैं तो उनके खिलाफ जुल्म ढाया जाता है। उनका कहना था कि हमने तमाम अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार के लिए कोशिशें की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हम इस इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की तायद करेंगे। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि बाएं बाजू की जमातें मुफाद परस्त हो चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक पार्टी मुकाबला नहीं कर रही है तो एक पार्टी के उम्मीदवार के पर्चे नामजदगी मनसूख हो चुका है। प्रभाकर ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने टीआरएस से खुफिया माहदा कर लिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सीपीआई को कौंसिल का रुकन बनाने का तयख्खुन दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि सीपीआई ने कम से कम ये सवाल तक नहीं किया कि उनकी पार्टी के रुकन असेंबली को पार्टी में क्यों शामिल किया गया। उनका कहना था कि वफाद परस्त सियासत के खिलाफ वो उनके कौमी कायदीन को मकतूब लिखेंगे। हुजूरनगर इंतखाब में वफाद परस्ती से काम लेने के हक़ाक़ से भी वाकिफ कराया जाएगा। प्रभाकर ने कहा कि तेलुगु देशम भी किसके लिए मुकाबला कर रही है। कल तक टीआरएस पार्टी को इख्तिदार से बेदखल करने वाली पार्टी अचानक मुकाबले का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस बीजेपी को कमजोर बता रहे हैं, लेकिन हुजूरनगर के अवाम ये सब कुछ देख रहे हैं। टीआरएस का ग्राफ गिर चुका है, इसलिए वो दूसरी सियासी जमातों की मदद हासिल कर रही है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से जू पार्क तक फ्लाईओवर की तामीर का काम इल्तवे का शिकार है। ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए इस फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा था। इस फ्लाईओवर को 31 दिसंबर 2020 तक मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अभी तक एक पिल्लर तक नहीं डाला गया। जबकि कामों के लिए खुदवाई की गई, उसके बाद काम को रोक दिया गया। फ्लाईओवर का काम BSCPL नामी कंपनी को दिया गया था। काम में हो रही ताखीर पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का कहना है कि अराजी हुसूल में मुश्किलात की वजह से काम में ताखीर हुई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक इसे मुकम्मल करना था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये काम आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। दिन और रात के वक्त इस शाहरा पर मुसलसल रोजाना ट्रैफिक जाम हो रही है। आवाम को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतालिका हुकाम बिलखुसूस वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KT रामाराव को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। अगर फौरी इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो आवाम के लिए और भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। एक ऐसे वक्त जबकि शहर वबाई अमराज की लपेट में है, कचरे की अदम निकासी और सड़कों पर गंदे पानी का जमा होने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसे अमराज से बचने के लिए बल्दिया की तरफ से सफाई और शऊर बेदारी मुहिम चलाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन शहर के खिलवत, मगलपुरा और उसके आसपास के इलाकों में कचरे की निकासी नहीं हो रही है। खिलवत में वाक़े मस्जिद घासी मियाँ के पास गंदा पानी कई दिनों से जमा है। मस्जिद आने वाले मुसल्लियों को आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में मुतालिका बलदी हुकाम को तवज्जो भी दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक जगह पर तो मरी हुई बिल्ली कई दिनों से पड़ी हुई है, लेकिन बलदी अमला उसे भी उठाने नहीं आता। अवाम की बेहतर सेहत के लिए मौसर सफाई और कचरे की निकासी को यकीनी बनाना बलदिया की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो इसकी तरफ से ही लापरवाही बरतती है तो अवाम किससे रुजू होंगे।
عوام نے ارباب مجاز سے اس سلسلے میں خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ ایک طرف بلدیہ تو دوسری طرف محکمہ آبرسانی۔ شہر کے مصروف ترین علاقے وہاں پر شمشیر گنج کے قریب میں بتایا گیا ہے کہ ایک انجن بولی کے پاس وہاں پر پائپ لائن یعنی کہ پانی کے پائپ لائن کا وال پھٹ گیا ہے اور یہاں پر مسلسل پانی بہ رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ یہاں پر اس سلسلے میں وہاں کے متعلقہ عملے کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اطلاع دینے کے باوجود بھی یہاں پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے یہاں پر ابتدا میں آہستہ آہستہ سے پانی کا اخراج ہو رہا تھا، لیکن آج اچانک وال پھٹ پڑا جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں پانی بہ رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہاں پر 1 کلومیٹر کے احاطے تک یہ پانی پھیل چکا ہے۔ وہاں کے راہرو عوام ہو یا آنے جانے والے عوام کو غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح سے ایک طرف بلدیہ لاپرواہی کرتا ہے تو دوسری طرف محکمہ آبرسانی کی طرف سے بھی لاپرواہی برتی جاتی ہے اور دونوں کی لاپرواہی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر کوئی سیلاب آ گیا ہو، پانی کی ایک بڑی مقدار وہاں پر مسلسل بہتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جب متعلقہ حکام کو بھی اطلاع دی گئی تو ان کی طرف سے بھی سرد مہری سے کام لیا گیا۔ ارباب مجاز سے مقامی عوام نے کہا کہ فوری اس مسئلے کا حل نکالا جائے تاکہ انہیں راحت مل سکے۔ جی این اے ایف یو اسکول آف پلاننگ آرکیٹیکچر میں گزشتہ ایک ہفتے سے ڈینیج کے نالے کا پانی داخل ہونے سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو گئی ہیں۔ وہاں کے سیکیورٹی گارڈ روی نے میڈیا کو بتایا کہ عمارت کے احاطے میں ڈینیج کا پانی داخل ہو رہا ہے، جس کی محکمہ بلدیہ سے شکایت کی گئی لیکن تاحال مسائل کی یکسوئی نہیں ہوئی۔ شہر میں صاف صفائی کا اگر یہی حال رہا تو پھر مچھروں سے پیدا ہونے والی ہلاکت خیز امراض پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، جبکہ پہلے سے ہی موسمی بخاروں کا وائرل سرگرم ہے۔ اس پر ڈینگی، ٹائیفائڈ، ملیریا اور دوسرے امراض کی وجہ سے دواخانوں میں مریضوں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ ارباب مجاز صاف صفائی کے کاموں کو مؤثر طریقے سے نمٹیں تو حالات میں سدھار ہو سکتا ہے۔ اب فضلہ سر کے علاقے کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سری رام نگر کے علاقے میں کچرے اور دوسری گندگی کی وجہ سے مقامی عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر میں ڈینگی اور دوسرے امراض کو لے کر عوام پریشان ہیں۔ مختلف بخاروں کی لہر پھیل گئی ہے۔ سری رام نگر میں بھی کچرے کے انبار جمع ہوئے، اس کے علاوہ ڈرینیج کا پانی اور گندگی کی وجہ سے مقامی عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقامی کمیونٹی ہال میں تو سب سے ابتر حالت دیکھی جا رہی ہے۔ کمیونٹی ہال کو بھینسوں کی ڈوڈی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جانوروں کے فضلات کی وجہ سے مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے۔ یہی نہیں، اس کی وجہ سے فضا میں تعفن پھیل چکا ہے۔ مقامی عوام نے اس سلسلے میں شکایت کی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مذکورہ کمیونٹی ہال ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن کے روبرو واقع ہے۔ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے انگول ٹاؤن میں تشکیل دی گئی مجلس اتحاد المسلمین کی مقامی برانچ کے ذمہ داروں نے دارالسلام میں مجلس کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری سے ملاقات کی اور مجلس کے تنظیمی ذمہ دار اسحاق نذیر کی موجودگی میں ان سے توثیق نامے حاصل کیے۔ احمد پاشا قادری نے انہیں عوام کے مسائل کے حل کے لیے متحرک رہنے کا مشورہ دیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے نالن نگر ٹولی چوکی کے علاقے میں فوڈ بینک کا افتتاح انجام دیا۔ مذکورہ فوڈ بینک کو جی ایچ ایم سی کی جانب سے فراہم کیا گیا۔ فوڈ بینک میں مقامی افراد اپنے ہاں بچنے والے غذاؤں کو اس فوڈ بینک میں رکھ سکتے ہیں تاکہ ضرورت مند اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس موقع پر زونل کمشنر ہری چندرا کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ غریبوں کے نام پر پھر ایک بار دھوکہ۔ تفصیلات کے مطابق ٹولی چوکی پر غریبوں کے لیے بنائے گئے فوڈ بینک پر ایسا ہی واقعہ دیکھنے میں آیا۔ ویسے تو جی ایچ ایم سی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس فوڈ بینک کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جائے گی۔ ایسے افراد جو سڑک پر بھیک مانگتے ہیں یا پھر ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے لیے عزت کے ساتھ یہاں پر کھانا دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھنے میں آیا کہ اس فوڈ بینک کے افتتاح کے کچھ دیر بعد ہی ایک عہدیدار کا ڈرائیور فوڈ بینک میں موجود سارا فوڈ ایک باکس میں جمع کرتا ہے اور اعلیٰ عہدیدار کی گاڑی میں رکھ دیتا ہے۔ یہاں پر پھر ایک بار غریبوں کے نام پر دھوکہ دیکھنے میں آیا۔ اگر عہدیدار ہی ایسا کریں گے
तो फिर ये फूड बैंक बनाने की जरूरत ही क्या है। जीएचएमसी और पुलिस ने मिलकर एक मुहिम चलाई थी कि रोड पर से भिखारियों का खात्मा कर दिया जाएगा। उसी का हिस्सा यह है कि रोड पर भीख मांगने वाले या जरूरतमंद आकर ऐसे फूड बैंक से इस्तेफादा करें। लेकिन यहां पर तो इस्तेफादा वो लोग कर रहे हैं जिनकी जेब और पेट दोनों भी भरे हुए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कारवान कुलसुमपुरे की हनुमान मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम के ताउन से इन सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में आई है। कमिश्नर पुलिस ने मुकामी अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने दूसरे इलाकों के अवाम से भी कैमरों की तनसीब के लिए आगे आने पर जोर दिया। मंगलहाट पुलिस ने मकान में सरके की वारदात अंजाम देने वाले एक सारिक और उसके चुनायल भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लंगर हाउस के साकिन 19 साला रजित कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके 17 साला भाई को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों बलराम गली जो मंगलहाट में वाक़ है वहां किराए के मकान में मुकीम थे। बाद में दोनों ने लंगर हाउस में सुकूनत इख्तियार की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन शराब, सिंधी और गांजे के अलावा दूसरी बुरी आदतों से भी दो चार थे। वो अपने शौक को पूरा करने के लिए सरखे के साथ साथ दूसरे जराइम भी अंजाम देने लगे। 30 सितंबर को शिकायतकुंदा अपनी अहलिया के साथ घर का दरवाजा खुला छोड़कर पूजा के लिए गए थे। मकान में उनकी वालदा और दूसरे अरकान नींद में थे। उस वक्त दोनों ने सरका करने के लिए मकान में दाखिल होकर सरके की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 लाख रुपए के मसरूका अशिया को बरामद किया है, जबकि 6 लाख रुपए मालियाती अशिया का सरखा किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन की बातचीत नाकाम, प्लान बी पर अमल करने हुकूमत का इंतबा। कमेटी पर भरोसा नहीं, 5 अक्टूबर को हड़ताल का होगा आगाज, जेएसी का जवाब। वजीर आला जुमे के दिन करेंगे वजीर आजम से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर की जाएगी नुमाइंदगी। माशी बहरान के बावजूद खुसूसी तैयारे का इस्तेमाल, वजीर भी कर रहे हैं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। कांग्रेस नहीं बल्कि टीआरएस डूबने वाली कश्ती, हुजूरनगर में आमिराना हुकूमत और जमहूरियत का होगा मुकाबला। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नर, वजीर आला और वज़रा का खिराज। कांग्रेस ने निकाली अमन रैली, समाज को प्लास्टिक से पाक करने के लिए किए गए इक़दामात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।